गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस के आनंद प्रकाश सर आप तमाम विद्यार्थीगण एवं शिक्षक के लोकप्रिय लोगों के बीच मैं एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आज हमारे देश में, हमारे राज्य में जो ये लॉकडाउन की प्रक्रिया चलाया जा रहा है, इससे हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स और यहाँ समाज में, सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, सभी शिक्षकों से, हमारे बिहार सरकार के, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने जो हमारे देश में, हमारे राज्य में ये लॉकडाउन लगा दिए हैं विद्यार्थी लोगों को, और केवल शिक्षा पर ही, शैक्षणिक सेवा बंद, क्या सवाल उठाया? देखो ना, देखिए सवाल उठाया है कि शैक्षणिक सेवा संस्थान सब क्या हो जाएगा? बंद। सिनेमा हॉल चालू रहेगा। क्या बात है, वोट देने की बारी है तो जारी है, जाओ ना, हजारों लाखों करोड़ भीड़ में जाओ, जनसंख्या वृद्धि करने के लिए जुड़ाओ, 250 रुपये में जो डीजे डांस करो। लेकिन शिक्षा में 10 को बैठकर पढ़ने से वर्जित कर दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि शिक्षा से क्या होने वाला है। मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं कि बताइए कि आज जो इस स्टूडेंट का एक एक दिन जा रहा है, क्या वापस आप दे सकते हैं उसको? आज जो मेरा बीत गया, क्या कल वापस दे सकते हैं मेरा? आज सभी तमाम विद्यार्थीगणों एवं शिक्षक से मैं ये पूछना चाहूंगा, खासकर सरकार से जिन्होंने ये सब व्यवस्था लगाया है। आज मानिए जब 5 दिन के लॉकडाउन लगाए हैं तो सब सोच रहे हैं 5 दिन के लॉकडाउन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन लपेट लो। कभी 5 दिन का अहमियत समझा है? जिस विद्यार्थी का अगर डेट ऑफ बर्थ 1 दिन के लिए छट जाता है, उस विद्यार्थी से पूछ कि 1 दिन का महत्व क्या होता है। जब तुम घर से निकलते हो किसी यातायात के लिए और 1 मिनट के चलते अगर ट्रेन छूट जाती है, तो उस वक्त तुमको एहसास होता होगा कि काश मैं 1 मिनट पहले आया होता। अब तुम लोग प्रार्थना करना भगवान से, भगवान काश मुझे 5 साल बाद में जन्म दिया होता, तो ये देखना नहीं पड़ता। मैं उस सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिन्होंने लॉकडाउन, शुरुआत में जब लॉकडाउन लगाया था, शुरुआत में तब तो सभी लोग कह रहे थे नहीं कोरोना है, कोरोना है, कोविड-19 है, सब उससे सेफ्टी रहिए। अब आप क्या सोच के लॉकडाउन तोड़े थे? जब कोरोना समाप्त हो गया तो आप लॉकडाउन तोड़ दिए, लॉकडाउन टूट गया, अब फिर लॉकडाउन आप कहाँ लगाए थे? और इस बीच अंतराल जो 6-7 महीना रहा, इस 6-7 महीना में एकागो मरीज नहीं मरा था, एकागो मरीज नहीं मरा था। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या एकागो कोविड-19 में पॉजिटिव नहीं पाया गया था? तो जगने कहां प्रचार में, कहां मीडिया में चल गए थे? 6 महीना से कोई वार्तालाप नहीं हो रहा था कि कोरोना है, कोरोना है, बंद करो। वो 6 महीना नहीं बढ़ रहा था। और आज जब विद्यार्थी का पढ़ने का समय आया तो बल कोविड-19 है, कोरोना महामारी, मर रहा है लाखों लोग, हजारों लोग, खाक मरेगा। मुझे ये सवाल का जवाब दो ना कि वो 6 महीना में तुम काहे कोरोना के बारे में कुछ बताया? वो 6 महीना काहे तुम स्कूल बंद किया? जब बंद किया था तो काहे खोला? सब दिन बंद रखता। और आज सबसे पहले शैक्षणिक सेवा बंद करो, सबसे पहले शैक्षणिक सेवा बंद करो। लगता है ना कि शिक्षा अब कोरोना में पहले मतलब हो गया था वार्तालाप, केवल दोनों एक बिना हुआ अधूरा है, दोनों साथ ही रहते चलेगा, वो दोनों ज्यादा अट्रैक्शन होता है, मतलब अगर वो है पर्सनल आदमी, चीने से पर्सनल आदमी बना लिया था उसको। मैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ के विद्यार्थी और शिक्षक है। हम सरकार को कोई दोष नहीं ठहराते हैं, क्योंकि सरकार को आपने चुना है कि सरकार ने आपको चुना है? ये बताइए आप लोग। हमने सरकार को नहीं चुना है जी, एक वोट देकर कि सरकार हमको चुना है। मतलब सरकार जो कहे वो बात मान लो, और हम कहे जो सरकार बात नहीं माने, तो वो कैसा व्यवस्था, वो कहाँ कौन सा संविधान में ऐसा लिखा गया है इंडिया के संविधान में ऐसा लिखा?
कि सरकार बोले हम माने और हम बोले सरकार नहीं माने। तो सबसे बड़ी गलती तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तमाम शहरों के, नवादा, पटना, बिहार, तमाम शहरों की मैं बात करना चाहता हूं, पूरे इंडिया की मैं बात करना चाहता हूं। सभी के शिक्षक एवं स्टूडेंट्स में देखिए क्या वार्तालाप होता है। देखिए सब स्पष्ट है क्या करता है। अभी कोविड-19 में लगाया, बल्कि 5 अप्रैल से बल्कि स्कूल कॉलेज सब बंद रहेगा 11 तक। सबसे बढ़िया जरूरी लोकप्रिय टीचर्स, क्या बात, जो कहने नहीं उसके बारे में। बल नहीं जी, बल कोविड-19 आ गया है, बल बंद कर दीजिए क्लास बंद कर दीजिए, पढ़ जाइए आराम से। सरकारों को लगा कि नहीं हो, बल हमारे तक कहना मानिए गया है। अब बयान आवाज उठाइएगा तो क्या करेगा कि उस दिन आप क्यों माने? आप कभी समझे, आप एक टीचर हैं, समझिए आप क्यों ट्यूशन को बंद कर रहे हैं, आप कोचिंग को क्यों बंद कर रहे हैं। आप कभी सोचे कि लड़का का अगर एक दिन बर्बाद हो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? क्या वापस दे सकते हैं सभी एक दिन? नहीं। तो हम 5 दिन क्यों रुकेंगे उसके चलते में? क्यों रुके? ऐसा रुकना कदापि नहीं है। अब जो हमारे सरकार बोलते हैं हम भलाई कर रहे हैं, खाक भलाई कर रहा है, तो शिक्षा पर लॉकडाउन लगा रहा है, यही पढ़ाई है, यही तुम्हारा भलाई है। कुछ भलाई तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर भलाई करना, लॉकडाउन लगाना है तो बॉर्डर सिक्योरिटी जो रहता है ना, बॉर्डर, उस पर लॉकडाउन लगाओ। ज्यादा लॉकडाउन लगाने बोला है तो उस पर लॉकडाउन लगाओ, वहीं लॉकडाउन लगा दे। भले यहां से कोई नहीं जाए तो आतंकवादी कैसे घुस के हमारे देश में से कर रहा है। आज हमारी तमाम सैनिक शहीद हो रहे हैं, कभी सोचा सरकार इसके पीछे उस पर भी लॉकडाउन लगाया जाए? अरे मर रहा है, दिनों दिन शहीद हो रहे हैं, पता नहीं चलता वो सबको, सरकार को। सरकार मरता तब नहीं पता चलता, सरकार के का वो बाल बच्चा जाता तब नहीं। कोई भी ये वो सीएम के अगर बेटा अगर मर जाएगा ना तो पूरा बिहार बंद कर देगा, जाम कर देगा सब। बस सीएम की बेटा मर गया है, एक किसान का बेटा जो जवान रहता है शहीद हो जाता है ना, तो खाली श्रद्धांजलि देकर निकल चलता है। अब वो यहाँ श्रद्धांजलि दे रहा है और उधर से बोल जो है जो सब सही है। सरकार से मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो बॉर्डर पर लगाइए, उधर अलग देश के लोग को आने मत दीजिए, नक्सलवादियों को हमारे देश में नहीं घुसाइए। लेकिन आप तो उससे मिले हुए हैं, साफ शब्दों में मैं कहूंगा। हमारे घर में अगर कोई घुसता है तो उसका सबसे बड़ा बचाव हम हैं। एक घर को कोई लूटता है ना, घर फूटे तो मल्हार लूटे, कहानी कहा जाता है। घर फूटता है ना तो दूसरा को लूटता है। एक दो दोस्त है, दोनों दोस्त में जब लड़ाई होता है ना तो तीसरा फायदा उठा लेता है, बल्कि आज ये मौका होगा। और वही आप लोगों में है, वही सरकार में आज घटना घट रही है। ये सरकार आज क्या चाहता है? बिना आपसे मिले हुए हम नक्सलवादी हमारे देश पर सैनिकों को मारा है, 25 को तो 22 को तो कोई 45 को कोई 44 को, याद है? अभी फिलहाल वर्तमान में 22-24 को शहीद हुए हैं। सोचो 24 को घर में क्या बीतता होगा। तो जहां लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया है वहां तो लॉकडाउन लगाएगा नहीं, और जहां नहीं लगाने का वहां लगाएगा। शिक्षा से हमारे देश की कल्याण होता है, विकास होता है, वृद्धि होता है, जिसको नहीं सुधारता है। यहां लॉकडाउन लगाएगा तो मेरा शिक्षा चौपट होगा। और अगर बॉर्डर पर तुम लॉकडाउन लगाते हो दूसरे देश के लिए तो वहां हमारे देश के जवान टाइट मुंह से घूमेंगे और सुरक्षित रहेंगे। क्या किया जाता है? हमारे देश के जवान को एक छोटा सा पिस्टल मार दिया तो बोल लो ये बॉडी सिक्योरिटी करो, 1-1.5 किलोमीटर तक ऊंचाई नहीं करेगा उसका गोली, और बोलने से विरोधी पार्टी एक बड़ा सा बम फेंक देता, ले ठपार दिन उड़ जाओ। तो वहां खर्चा कर, तो क्या करेगा दूसरा चीज में, वो पर्यटन करने में उड़ाएगा पैसा, सैनिक में पैसा नहीं उड़ाएगा। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, तमाम शिक्षकों से एवं विद्यार्थीगणों से, अगर जरा से भी अगर अहमियत है तो शिक्षा के क्षेत्र में लॉकडाउन की प्रक्रिया, ये बहानाबाजी को बंद किया जाए। अगर लॉकडाउन लगाना है तो आप बॉर्डर पर लगाइए लॉकडाउन। बचाना है तो हमारे देश के जवानों को बताइए, मेरे किसानों को बचाइए। कहां से बचाओगे यार? 2-3 महीना से धरना पर बैठे किसान लोग, वो करते भैया मैं आज शिक्षा में जिस विकास हो रहा है तो कोना कोना छापा मार रहा है, पर कने खुलल है कॉलेज में। ये तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कने कॉलेज में मर रहा है किसान भूखा? कहाँ दिखाई पड़ेगा? इसलिए दिखाई नहीं पड़ता कि क्योंकि सरकार जानती है कि अगर शिक्षा देंगे तो एक दिन ये हमारे माथा पर चढ़ेगा।
अगर शिक्षा चौपट करेंगे तो हम इसके माथा पर चढ़ेंगे। अपने गांव समाज में हर जन परिवार में देखो ना, जाकर देखिए आप लोग क्या होता है कि वोट देने की जब बारी आती है तो उसको पता नहीं रहता है कि हम विधानसभा का वोट दे रहे हैं कि लोकसभा के वोट दे रहे हैं, को नहीं पता रहता है आधा से ज्यादा हर जन लोग। क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित है और सरकार मुझे यही बनाना चाहता है, शिक्षा। आज मान लीजिए तुम रिजल्ट मेरा अच्छा दे देगा, क्या कर लोगे रिजल्ट देगा अच्छा? जब हमारे पास मेरिट ही नहीं रहेगा तो रिजल्ट का हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? रिजल्ट कागज की टुकड़ा के लेके हम करने घूमेंगे। जब मेरे पास मेरिट रहेगा ना तो कुछ भी कर सकते हैं। और लिखावट वाला वो मार्कशीट लेकर हम कहीं नहीं जा सकते साहब, कहीं नहीं जा सकते। लास्ट में तुम 2-3 महीना में क्या हमको मेरिट है, अरे पास तो वो ट्रक ड्राइवर भी पास कर जाता है फर्स्ट डिवीजन। लेकिन मेन होता है अहमियत शिक्षा प्रदान करना, मन में शिक्षा ग्रहण करना, जिससे सोच सकता कुछ भी करने के लिए ज्ञान आ सकता है। लेकिन सरकार यही भ्रष्ट करने पर लग गई है। तो मैं तमाम शिक्षकगणों से कहना चाहता हूं, ये जो 12 तारीख तक आप लोग भी लापरवाही किए हैं ना, इस लापरवाही को हटाइए और 12 तारीख से सभी शिक्षक को कहना है कि क्लास चलाइए। और अगर एक भी शिक्षक को इस जुर्म में अगर कोई गिरफ्तार करते हैं तो सारे शिक्षक और विद्यार्थीगण उस पर टूट पड़ेंगे। ये नहीं कि वो पकड़ा है तो बोला अरे हमारा क्या, तो हमारे तो कोठी भरल हो। यही गलती होता है, बड़े बड़े शिक्षकों में यही गलती होता है। बड़े बड़े शिक्षकों के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं और उनके पास झोली वाला हमारा झोली भरा हुआ है। कुछ साहब कोई का झोली विद्यार्थी नहीं भरा है और उस विद्यार्थी का जीवन आज संकट में है। अगर देखा जाए जाकर तब हम लोग आप लोग के टीचर हैं, आप क्या समझिएगा? आप समझ सकते हैं विद्यार्थी का क्या गुण होता है, इस समय गुजरने के बाद उसे क्या परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, जो आप हमसे बेहतरीन समझिएगा। तो आप समझिए विद्यार्थी, जिन विद्यार्थी के बदौलत आप इतने ऊंचे गए हैं ना, आज उसी विद्यार्थी को आप लोगों को बचाना है। और आप लोग कोई बचा सकते हैं तो आप हैं, हम लोग हैं। हम लोग ने सरकार को बनाया, सरकार हमें नहीं बनाई है। हम लोग चाहेंगे तो सरकार के फैसला को बदल सकते हैं, सरकार मेरी फैसला को नहीं बदल सकती है। लेकिन ये कब होगा? 1 गो से 2 गो से 3 गो से नहीं, जब तक ये पूरे भारत के शिक्षक और विद्यार्थीगण एकता नहीं दिखाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। इसलिए सभी तमाम विद्यार्थीगण से मैं कहता हूं, आप लोगों के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, खासकर विद्यार्थियों के लिए। और सरकार के विरुद्ध खड़ी उतरिए। और सभी शिक्षक से मैं आग्रह करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं, आपका पैर पकड़ता हूं कि अगर हमारे देश की, हमारे राज्य के अगर विद्यार्थी को बचाना है, जीवन को बचाना है, तो 12 तारीख से क्लास ओपन कीजिए तो कीजिए, इसमें कोई संदेह शक नहीं। और डायरेक्ट बोलिए कि होगा तो होगा। और लॉकडाउन लगाना है तो बॉर्डर पर लगाओ, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं, अगर ज्यादा हमारे देश पर संकट है, अगर मेरे देश पर ज्यादा संकट है कोरोना पर, हमारे पर कोविड-19 पे, तो क्लास में सेफ्टी रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाइए। ऐसा तो व्यवस्था हो सकता है ना। अरे जहां 500 का भीड़ चलता है वहां 50 मिनट कोई बैठाइए, एक बेंच पर 4 को नहीं, एक लड़का कोई बैठाइए। जब शादी करने के लिए 250 आप लगा दिए, डीजे पर डांस करने के लिए, जहां मतलब अलग अलग शहर से लोग आएंगे, वहां पर यहाँ शिक्षा में सेम लड़का, प्रत्येक लड़का एक दिन रोज आना है, उसी को लड़का को जाना है, उसी लड़का को आना है, तो उसमें क्या दूरभाष है जी? जब सब कुछ आप खोल के रख सकते हैं साहब, तो आप विद्यार्थी के ट्यूशन का बंद कर रहे हैं, स्कूल का बंद कर रहे हैं, कॉलेज का बंद कर रहे हैं, हम भी शुरुआत करना चाह रहे हैं। और मैं तमाम शिक्षकों से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छाई दिखा तो उसे आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कीजिए। और अपने नियमता के रूप से सरकार के विरुद्ध खड़ा होइए और सोचिए कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। इस विद्यार्थी में आपका बेटा भी शामिल होगा, इस विद्यार्थी में आपका भाई भी होगा, आपका परिवार भी होगा। सोचकर देखिए कि उसका हालात क्या गुजर रहा है। अभी 1 साल लॉकडाउन लगा दिया जाएगा साहब, मानिए सोच लीजिए, हमारे पास कर दिया जाएगा, मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन ले चलाए हैं, तो कौन काम के बताओ तुम लोग सोच के, कोई काम के हैं? गोबर रहिएगा जी, घास गोबर नहीं बना,
कोई उपाय नहीं करो, कोई काम नहीं करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा तमाम शिक्षकगणों, विद्यार्थीगणों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि हर एक विद्यार्थी, हर एक शिक्षक के पास, मेरा वीडियो सरकार के पास नहीं, हर एक विद्यार्थी, हर एक शिक्षक के पास पहुंचनी चाहिए, ताकि उनमें एक जुनून आवे और अपने विद्यार्थी को बचाने का प्रयास करें और अपना हक का जो नियम होता है उसका पालन करवावे सरकार से। सरकार को ये कहे कि अगर आपको शादी करवाने से जब आपको टेंशन नहीं है तो फिर पढ़ाने से क्या टेंशन है। ऐसा कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।